नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार, संविधान की आत्मा। भारत के संविधान ने हमें दिए हैं कुछ ऐसे बुनियादी अधिकार जो हमारे सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्र जीवन की गारंटी देते हैं। इन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार, जो संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। ये अधिकार हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देते हैं और सरकार पर यह बाध्यता रखते हैं कि वो इन अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करे। भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार होते हैं। अब आइए एक एक करके इन्हें विस्तार से समझते हैं। हर अधिकार एक फूल की तरह है जिससे भारतीय लोकतंत्र की सुंदर माला गूंथी गई है। समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ये अधिकार कहता है कानून की नज़रों में सभी नागरिक बराबर हैं। कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, रंग, लिंग, जन्मस्थान या भाषा के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं हो सकता। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 16 रोजगार में समान अवसर, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 18 उपाधियों का निषेध। ये अधिकार हमें गरिमापूर्ण और समान समाज में जीने की शक्ति देता है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22 तक। एक इंसान का सबसे सुंदर अधिकार, आज़ादी से जीने का हक। ये हमें देता है सोचने की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने, रहने और काम करने की छूट, किसी भी संगठन से जुड़ने की छूट। इसके अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 दंड प्रक्रिया में अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा। ये अधिकार स्वतंत्र, सशक्त और आत्मनिर्भर नागरिक बनाता है। शोषण से मुक्ति का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24। भारत एक मानवतावादी राष्ट्र है। ये अधिकार हमें बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम और मानव तस्करी से बचाता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बंधुआगिरी व जबरन श्रम का निषेध, अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों आदि में काम करवाने पर रोक। ये अधिकार बच्चों और मजदूरों की इज्जत और सुरक्षा की ढाल है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28 तक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। अनुच्छेद 25 धर्म का अभ्यास करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों के लिए कर नहीं लगाया जा सकता, अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था। यह अधिकार धर्मों के बीच भाईचारा और समभाव को बढ़ावा देता है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 और 30। भारत की सबसे बड़ी सुंदरता है उसकी संस्कृति और विविधता। इस अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 हर समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का हक, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता। यह अधिकार संस्कृति को मिटने से नहीं, खिलने से जोड़ता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32 जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा। अगर किसी नागरिक का कोई मौलिक अधिकार छीना जाए तो वो सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और न्याय मांग सकता है। इस अधिकार के तहत कोर्ट 5 प्रकार के रिट्स जारी कर सकता है। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, को वारंटो। ये अधिकार हमारे बाकी सभी अधिकारों का रक्षक है। अंत की कोमल अनुभूति। मौलिक अधिकार कोई किताबों के पन्नों की बात नहीं, वे हैं हमारे जीवन की सांसें, हमारे आत्मसम्मान की नींव। जब हम बोलते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, काम करते हैं, तो हर जगह मौलिक अधिकार हमारा साथ देते हैं। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।